क्राइम टाइम में अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद की है, जहां 1 साल पहले एक लाश मिलती है, लेकिन उस हत्या का राज 1 साल तक एक तालाब में दफन रहता है। मगर जैसे कि उससे पर्दा हटता है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कहानी लव ट्रायंगल की निकलती है। लव ट्रायंगल एक माशूका उसके 2 प्रेमियों की कहानी, जो कहानी हत्याकांड में तब्दील हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 1 साल बाद सुलझी हत्या की गुत्थी। वजह 2 प्रेमी और प्रेमिका एक थी। लव ट्रैंगल का खौफनाक अंजाम। पहले प्रेमी ने ले ली दूसरे की जान। करीब 1 साल पहले सितंबर का महीना चल रहा था। तभी महासमुंद में घोड़ारी के पास एक तालाब में लाश दिखाई देती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को बाहर निकालकर जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। अभी तक पुलिस को यह भी नहीं पता था कि लाश किसकी है। तभी पता चलता है कि रायपुर के समाटी थाने में एक युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज है। पुलिस तत्काल संपर्क करती है और युवक की शिनाख्त आकाश के तौर पर होती है। 29 सितंबर 2024 को थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घोड़ारी पुल के नीचे जो तालाब है वहाँ पे एक अज्ञात शव है, जिस पर सूचना पर पुलिस जो है कोतवाली थाना से रवाना हुई थी। इसमें मृतक का शव जो है वो तालाब से निकाला गया था। अब पुलिस के सामने सवाल उठ रहा था कि रायपुर के युवक की लाश महासमुंद में कैसे मिली? क्या उसकी हत्या महासमुंद में ही हुई थी, या फिर हत्या कर लाश को यहां फेंका गया? लेकिन इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब ये पता चली कि हत्या किसने की है। और जब यह खुलासा हुआ तो पुलिस हैरान रह गई। हत्या की गुत्थी को सुलझाने में भले ही साल भर लग गए, लेकिन पुलिस के सामने हत्यारों की एक भी नहीं चली और आखिरकार हत्यारे पकड़े गए। कहानी चौंका रही थी, क्योंकि यह कहानी जितनी प्यार और मोहब्बत के रंग से भरी थी, उसका अंत उतना ही खौफनाक हुआ। और इस कहानी की मुख्य किरदार थी एक खूबसूरत लड़की, लवली। वो लवली जिसके प्यार में दो दो जिंदगियां बर्बाद हो गई। रायपुर की रहने वाली लवली का अभिनव सिंह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लवली अभिनव के साथ रिलेशन में थी। दोनों की जिंदगी एक खुशहाल कपल की तरह चल रही थी। लेकिन तभी कहानी में तीसरे किरदार आकाश की एंट्री होती है। आकाश जो अभिनव का गहरा दोस्त था। आकाश अक्सर अपने दोस्त अभिनव के घर जाता था और इसी बीच उसकी नजदीकियां अभिनव की गर्लफ्रेंड यानी कि लवली से बढ़ गई। लवली भी धीरे धीरे आकाश के करीब आ रही थी और ये नजदीकियां इतनी बड़ी कि एक दिन लवली अपने आशिक अभिनव को धोखा देकर आकाश के साथ भाग गई। लवली ने आकाश से शादी कर ली थी। दोस्त की दगाबाजी और प्रेमिका की बेवफाई ने अभिनव को तोड़ दिया था। वो बदले की आग में जल रहा था और इसी के साथ लवली का परिवार भी आकाश से बदला लेने का मन बना चुका था। 25 सितंबर 2024 को लवली के पिता ने आकाश और लवली को अभिनव के घर बुलाया। यहां अभिनव और लवली के पिता अभिनव के साथ 2 भाई गौरव और वीरू पहले से मौजूद थे।
यहां पर अभिनव और आकाश के बीच विवाद होता है, जिसके बाद सभी मिलकर आकाश को पीट पीट कर मार डालते हैं। उसकी लाश को महासमुंद के पास एक तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं। साल भर पहले हुई हत्या का अब हुआ खुलासा और पुलिस जब मामले की तह तक पहुंची तो किलर कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका और परिवार वाले ही निकले। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में लवली के पहले आशिक अभिनव सिंह और उसके पिता और भाइयों के साथ लवली को भी आरोपी बनाया है, क्योंकि आकाश की हत्या के बाद लवली ने आरोपियों का साथ दिया, घटना की जानकारी छिपाई और अभिनव के साथ रहने लगी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो लवली सिंह और आकाश जो हैं वो भाग के जो हैं वो विवाह वगैरह भी कर लिए थे, जिससे अभिनव सिंह का चूँकि लवली सिंह से पहले से ही संबंध था, तो उसके आधार पे अभिनव सिंह और आकाश सिंह की आपस में उसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद और बहस की स्थिति थी। इसी विवाद को लेकर जो अभिनव सिंह है उसने और लवली सिंह के पिता और उसके पिता और उसके जो दो भाई हैं वीरू सिंह गौरा सिंह, इन सब ने मिलकर आकाश के साथ में मारपीट करके और उसके शव को जो है घोड़ारी तालाब में फेंक दिए थे। ये कहानी प्यार, विश्वासघात और बदले की एक दर्दनाक दास्तान है, जहां लव ट्रायंगल का अंत एक खौफनाक हत्याकांड से हुआ। इस वारदात ने न केवल 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि प्यार में धोखा और बदले की आग कितनी खतरनाक हो सकती है। विस्तार न्यूज के लिए जशांक नायक की रिपोर्ट।